दोस्तों और साथियों, क्या औरत एक पति के अलावा दूसरा पति भी एक टाइम में अपने साथ रख सकती है? अगर ये सवाल किसी से भी पूछा जाए तो वो मना ही करेगा और ना ही इस चीज़ को कोई भी धर्म इजाज़त देता है कि एक औरत एक ही टाइम में दो पतियों के साथ रहे। लेकिन पति को ये इजाज़त है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, कि अगर मर्द चाहे तो वो एक पत्नी के अलावा दो पत्नियां या तीन पत्नियां भी रख सकता है। लेकिन दोस्तों, वहीं संत कबीर नगर में एक औरत दो पतियों के साथ एक साथ रहती है। ये मामला जब सोशल मीडिया पर आया तो हर इंसान की नज़र उस औरत की तरफ बढ़ने लगी और ये पूछने की इच्छुक होने लगी कि वो पत्नी दो मर्दों के साथ एक साथ कैसे मैनेज करती है। दोस्तों, संत कबीर नगर की वो औरत अपने दो पतियों के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। जब उससे पूछा गया कि तुम इन दोनों पतियों के साथ कैसे गुजारा करती हो और ये दोनों पति कौन हैं, तो दोस्तों उस औरत के बड़े ही इंटरेस्टिंग जवाब थे। तो बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। आज मैं आपको संत कबीर नगर की उस औरत के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आपसे बस वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। आपके एक लाइक से मुझे बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत मिलती है। दोस्तों, सभी के नाम बारी बारी से लूँगा जो मुझे कमेंट करते हैं। दोस्तों, उस औरत की शादी संत कबीर नगर में 2001 में हुई थी। उसके बाद उसके दो बच्चे होते हैं और फिर उसका पति बाहर मुंबई चला जाता है कमाने के लिए। लेकिन बाहर जाने के बाद 12 साल तक उसका कोई भी अता पता नहीं चला। उसने कोई भी खैर खबर अपनी किसी तरह की भी नहीं दी। उसके माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। उसकी पत्नी उसके इंतज़ार में, उसके आँखों के आंसू भी सूख गए थे और वो उसका इंतज़ार बड़ी बेसब्री के साथ 12 साल तक करती रहती है। और फिर 12 साल बाद उसका देवर जो था, यानी जो उसके पति का सगा भाई था, जो घर पर ही रहता था, वो उसके साथ शादी कर लेती है। जब उस औरत के सास ससुर कहते हैं कि इस तरह से तुम कब तक उसकी इंतज़ार में ज़िंदगी गुजारोगे, वो शायद नहीं आने वाला, क्योंकि जाने के बाद उसने कभी पीछे पलटकर ही नहीं देखा। अगर उसको आना होता तो वो अब तक आ जाता। वो हम लोगों को भूल गया है या फिर वो कहीं मर गया है। हो सकता है कि किसी हादसे में उसकी जान चली गई हो। लेकिन पत्नी मना करती रही। आखिरकार थक हार कर जब घर वालों ने ज़्यादा ज़िद की तो फिर 2013 में उसने अपने देवर से शादी कर ली। और दोस्तों, शादी करने के बाद फिर होता यूँ है कि जो 12 साल से उसका पति बाहर गया हुआ था वो वापस आ जाता है। वापस आया, घर में देखा कि उसकी पत्नी ने उसके भाई के साथ घर बसा लिया है। उसकी वैवाहिक ज़िंदगी गुजर रही है। अब वो करता क्या है कि वो उसी पत्नी के साथ शादी करने की ज़िद करता है। पहले तो घरवाले उसको समझाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी दूसरी जगह कर देंगे, किसी दूसरी लड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस तरह से एक ही पत्नी के साथ दो पति सही नहीं रहेंगे और फिर तुम तो सगे भाई हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसने माना नहीं है कि मैं अपनी शादी करूंगा तो इसी अपनी पत्नी से करूंगा, वरना मैं इसी तरह से कुंवारा रहूंगा। यानी कुल मिलाकर उसने उसी पत्नी के साथ रहने की ज़िद कर ली कि मैं दूसरी शादी क्यों करूं, मेरी तो पहले ही इसके साथ शादी हुई है और मैं इसके साथ पति की तरह ही रहूंगा। अब जब उस पत्नी से पूछा गया कि तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है, तो उसने भी कोई ऐतराज़ होने से मना कर दिया। अब दोनों भाइयों की एक पत्नी होती है, यानी दोनों भाई, सगे भाई उसके साथ रहने लगते हैं। मामला यूं ही चलता रहता है और सन 2013 से सन 2024 तक किसी को कुछ पता नहीं कि क्या मामला चल रहा है। वो लोग गरीब थे, किसान, हल्के फुल्के किसान थे। कुछ खेती बाड़ी की ज़मीन उनके पास थी, वो खेती किसानी करते थे। और सभी, यानी उसकी वो औरत थी, उसकी सास हो या वो खुद हो और उसके वो दोनों पति, इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे।
लेकिन आखिर दोस्तों होता क्या है कि कुछ दिन पहले, अभी लगभग ये मान के चलिए कि आप 8-10 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो वायरल कर दी। वीडियो में उस औरत ने कहा कि ये दोनों सगे भाई मेरे पति हैं और मैं इनके साथ एक साथ रहती हूँ और इनके साथ एक साथ सोती हूँ। दोस्तों है ना हैरत की बात कि दो सगे भाई एक औरत के साथ एक ही बिस्तर पर एक ही टाइम में सो रहे हैं। बड़ी हैरत की बात थी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों को पता चला, तो अब लोग उसके घर की तरफ जाने लगे और देखने लगे लाइव कि वाकई वो औरत उन दोनों पतियों के साथ, दोनों सगे भाइयों के साथ क्या वाकई ज़िंदगी गुजार रही है या उसने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ये स्टंट खेला है। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं, कुछ एंकर, कुछ मीडिया कर्मी भी वहाँ पहुँचते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जब लोग वहाँ पहुँचे तो अब देखा तो वाकई दोनों सगे भाई उस औरत के पति थे और उन्होंने इकरार किया कि हम दोनों भाई इस औरत के पति हैं। जब उस औरत से पूछा गया कि तुम्हें अच्छा लगता है क्या इन दोनों के साथ ज़िंदगी गुजारना, तो उसने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक भाई मेरे इस बगल में सोता है, एक भाई मेरे इस बगल में सोता है और मैं दोनों के साथ एक साथ सोती हूँ और दोनों के साथ एक साथ हम बिस्तर भी होती हूँ। दोनों भाई मुझे बारी बारी से मेरे साथ हम बिस्तर भी होते हैं। यानी एक भाई अपने दूसरे भाई के सामने उसी औरत के साथ हम बिस्तर भी हो रहा है, यानी उसके साथ वो संभोग भी कर रहा है, वो संबंध भी बना रहा है। दूसरे को कोई ऐतराज़ नहीं। जब दूसरा उसके साथ संबंध बना लेता है तो अब पहला वाला भाई उसके साथ संबंध बनाता है और वो दोनों मर्दों को, दोनों भाइयों को किस तरह से मैनेज कर रही है, ये बड़ी देखने वाली बात है। जब लोगों ने, यानी कुल मिलाकर बात यह है कि एक ही टाइम में वो दोनों मर्दों को, दोनों पतियों को अपने खुश कर रही है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि उन दोनों मर्दों के साथ वो हमबिस्तर जब होती है, अगर उसको गर्भ ठहरता है तो फिर ये कैसे पता लगाया जाए कि ये बच्चा उन दोनों में से किसका है। इसीलिए कोई भी धर्म या कोई भी मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि एक पत्नी एक ही टाइम में दो मर्दों के साथ रहे, यानी दो मर्दों की एक ही पत्नी हो। इसीलिए मर्दों को तो इजाज़त दी गई है कि वो एक टाइम में 2 पत्नियां या 3 पत्नियां रख सकते हैं, क्योंकि जो गर्भ ठहरता है दोस्तों, जो गर्भ औरत के ठहरता है तो वो मर्द का होता है। ऐसा नहीं है कि औरत का गर्भ ठहरे। तो मर्द का गर्भ ठहरने की वजह से, यानी एक टाइम में अगर मर्द 2 औरतों के साथ या 3 औरतों के साथ हम बिस्तर होता है, उनके साथ संभोग करता है, तो वो 2 औरत हों या 3 औरत हों, वो गर्भ उसी मर्द का होगा। लेकिन जहां एक पत्नी 2 मर्द या 3 मर्द या 4 मर्द रखे, तो फिर ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते आप कि वो गर्भ किसका है। अब जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि तुम 2 मर्दों के साथ क्यों रह रही हो, तो उसने कहा कि द्रौपदी भी तो 5 पांडवों के साथ रहती थी, द्रौपदी के भी तो 5 पति थे। मैंने अगर अपने 2 पति कर लिए हैं और मैं 2 पतियों के साथ एक साथ रहती हूँ, तो किसी को क्यों ऐतराज़ हो रहा है, किसी को क्यों बुरा लग रहा है? जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है और हम हंसी खुशी रह रहे हैं, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर लोग हमारी ज़िंदगी में दखल दे रहे हैं। दोस्तों उस औरत का कहना तो ठीक है कि जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन इंसानी हिसाब से देखा जाए, सामाजिक हिसाब से देखा जाए, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या वो औरत ठीक कर रही है या गलत कर रही है, ये तो आप लोग ही बताएंगे। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं कि देखते हैं दोस्तों किस भाई ने क्या कमेंट किया। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है खुर्शीद भाई। ये कहानी तो आप पहले भी सुना चुके हो, जावेद अली हशमत। नहीं भाई, ये पहले नहीं सुनाई, ये पहली बार मैंने सुनी है और अभी ये ताज़ा मामला है बिहार मुंगेर का। ये जावेद अली हशमत, ये लोनी गाज़ियाबाद से है। आगे एक कमेंट है, वाह खुर्शीद भाई जी क्या कहानी सुनाई आपने, हिंदू मुस्लिम से बढ़कर इंसानियत होती है, कहानी बहुत ही अच्छी लगी। संजय कुमार, पत्नी है रक्षा रानी, पुत्र है सिद्धार्थ सार्थक और गांव है रामखेड़ा, जिला बिजनौर, सिवारा के पास। आगे फिर एक कमेंट है, कहानी बहुत बढ़िया है और हिंदू मुसलमानों को भाईचारे
में रहना चाहिए। खुर्शीद भाई, आप ऐसी ही कहानी सुनाते रहिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए। मेरा नाम शौकत अली है, भिवंडी महाराष्ट्र से। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, बहुत बढ़िया लगी ये कहानी। सतवीर कुमार टोनी, रोपर पंजाब से। राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। इंसान अपना कर्तव्य करता रहे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब फूल पूरी तरह से खिल जाता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सत्तार भाई पट्टी वाले। और नीचे कहानी पंडित जी की लड़की और मुसलमान की लड़की। पंडित जी ने भी शिक्षा बहुत अच्छी दी। बेहद शुक्रिया भाई आपका कमेंट करने के लिए। JH चौधरी द्वारका, न्यू दिल्ली से हैं। आगे जयपाल सिंह देशवाल, झज्जर हरियाणा से हैं। लाला राम जाट बेटा है, योगेश जाट धर्मपत्नी है, संतोष राजस्थान से हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। खुर्शीद भाई, आज के दौर में ऐसा ही भारत बनाने की ज़रूरत है। एक तरफ कुछ नफरतबाज लोग हैं जो इस भारत के ख़िलाफ़ बहुत बुरे हथकंडे अपनाते हैं। ये हैं मोहम्मद ताहिर जी, बहुत शुक्रिया। वेरी 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 गुड स्टोरी। सत्येंद्र पटेल, वाइफ है सीमा पटेल, सूरत गुजरात से। महराज आलम। और जी मोहम्मद रऊफ़, वाइफ है नाहिद बानो, हैदराबाद से। और जी ये है मोहम्मद मुमताज़, नेपाल वाले, जो बहरीन में रह करके हमें सुनते हैं। मुकेश कुमार राजक, पत्नी है नीतू देवी, बड़ी बेटी है निहारिका, छोटी बेटी है, बड़ी बेटी है सोनाली कुमारी, छोटी बेटी है सोनाक्षी कुमारी, और बेटा है मयंक उर्फ यश। ये है मांझी, सारण बिहार से। और ये है मेरा भारत महान, जय हिंद, बच्चू सिंह। चलिए दोस्तों, काफ़ी नाम हो गए हैं, तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कल आपको एक नई कहानी में मिलता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।